प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब बहुत ही आनंददायी प्रश्न जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, टॉप 10 क्वेश्चंस बिल्कुल हिंदी मीडियम में प्रैक्टिस सेट का पहला भाग हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर इन सारे प्रश्नों का हम सब साझा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए ये प्रश्न की ओर हम सब चले। यह प्रश्न आपको बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो प्रश्न की ओर हम सब चलें। प्रश्न 1 है, किस पर समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है? समन्वित मतलब सभी प्रकार की शिक्षा की सफलता, यह सफलता किस पर निर्भर करती है? तो शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। क्वालिटी पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो हमारा ये रहा उत्तर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर है, डीबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण क्या है? तो है आपका प्रगतिशील विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय डीबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का एक उदाहरण है। प्रगतिशील विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब 3 की ओर हैं। किस प्रकार का विद्यालय शिक्षा का अभिकरण है? विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वह किस प्रकार का अभिकरण है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक? तो इसका सही जवाब है हमारा औपचारिक अभिकरण। औपचारिक अभिकरण। औपचारिक अभिकरण का तात्पर्य है कि इसमें समय की प्रतिबद्धता होती है। समय की प्रतिबद्धता होती है और कुछ उचित दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। उचित दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। तो ये हमारा है औपचारिक। और वही आपका अनौपचारिक, कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी समय में कुछ भी सीख लेना, ये हमारा अनौपचारिक। अनौपचारिक और जहाँ समय और उचित दिशा निर्देश जिससे बंधे हो तो वह हमारा हो जाएगा औपचारिक। औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन ये हमारा विद्यालय के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये है हमारा 4था नंबर पर, कौन सा वैश्वीकरण के उदाहरण है? तो आपको है यूएनओ IMB सार्क शिखर सम्मेलन। यूएनओ IMB सार्क शिखर सम्मेलन ये आपका वैश्वीकरण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर, किस प्रकार का वातावरण संप्रेषण के लिए कक्षा का होना चाहिए? यहाँ आपको बहुत ही आनंददायी सवाल है कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ये आपका कम्युनिकेशन किस प्रकार का हम अपने विद्यालय के वर्ग कक्ष में छात्रों के साथ कम्युनिकेट करें, संप्रेषण करें। नहीं तो उसे कठिन, नहीं तो उसे क्लिष्ट और नहीं तो उसे प्रताड़नापूर्ण शब्दों का संप्रेषण करना है। यहाँ मात्र सौहार्दपूर्ण कम्युनिकेशन कैसा हो? तो वह होना चाहिए आपका सौहार्दपूर्ण।
सौहार्दपूर्ण वातावरण में कक्ष का संप्रेषण बच्चों के लिए आनंददायी एवं रुचिवर्धक ज्ञानवर्धक कक्षा में प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर है आपको सौहार्दपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है। क्रियाशीलता मूलभूत सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर चले हम सब। यह है हमारा 7 नंबर पर, किस शिक्षण सूत्र पर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आधारित है? गेस्टाल्ट, तो यह है आपका पूर्ण से अंश की ओर। यह आपका गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पूर्ण से अंश की ओर आधारित है। यह आपका सही उत्तर है, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर है, मापन क्या होता है? मापन, मेजरमेंट, क्या यह आपका क्वांटिटिव है या क्वालिटेटिव है या दोनों है? तो यह आपका मात्रात्मक यानी क्वालिटेटिव मात्रात्मक मापन, मेजरमेंट आपका है मात्रात्मक। मापन क्या है? तो यह आपका मात्रात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर पर, साहित्यिक गतिविधि क्या है? साहित्यिक, तो यह है आपका कहानी लेखन आपको साहित्यिक गतिविधि के अंतर्गत है, स्टोरी राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर है, विद्यालय की संरचना हेतु कितनी योजनाएं निर्माण संबंधी प्रचलित है? योजनाएं निर्माण संबंधी प्रचलित है, तो यह है आपका 3 योजनाएं निर्माण संबंधी विद्यालय की संरचना हेतु प्रचलित है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। अब हम सब पुनः इसे रिवीजन कर ले एक बार फटाफट। किस पर समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है? तो यह आपका शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। 2 नंबर पर, डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण क्या है? प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर, किस प्रकार का विद्यालय शिक्षा का अभिकरण है? तो आपका जवाब है औपचारिक अभिकरण विद्यालय शिक्षा का अभिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर, कौन सा वैश्वीकरण के उदाहरण है? यूएनओ, आईएमबी, सार्क शिखर सम्मेलन वैश्वीकरण के उदाहरण है। 5 नंबर पर है, किस प्रकार का वातावरण संप्रेषण के लिए कक्षा का होना चाहिए? तो आपको है सौहार्दपूर्ण। 6 नंबर पर है आपका, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर है, किस शिक्षण सूत्र पर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आधारित है? तो यह है आपको पूर्ण से अंश की ओर। 8 नंबर पर है, मापन क्या होता है? तो यह है आपका मात्रात्मक। 9 नंबर पर क्वेश्चन है, साहित्यिक गतिविधि क्या है? यह आपको कहानी लेखन है। 10 नंबर पर, विद्यालय की संरचना हेतु कितनी योजनाएं निर्माण संबंधी प्रचलित है? कितनी योजनाएं? तो आपको है 3, मात्र 3 योजनाएं अभी वर्तमान में विद्यालय की संरचना हेतु प्रचलित है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा है आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
उपयोगी साबित होगा। तो अब सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन के लिए हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।